अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। ओके। अच्छा, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने एनिमेशंस का टॉपिक पढ़ा था और आज हम लोग थोड़ा सा एनिमेशंस को ही देखेंगे आगे, और उसके बाद फिर जो है हम लोग CSS फिल्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो मैं अभी क्लास 26 को ही जो है ओपन विद कोड कर रहा हूँ, कल वाली क्लास को ही। अच्छा, कल जितनी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई थी सब समझ में आ गई थी? नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले, इंटरेक्शन काउंट, डायरेक्शन वगैरह, ये सब सारी वैल्यू समझ में आ गई थी, सारी चीज़ें? या कोई कुछ कंफ्यूजन था, कुछ समझ में नहीं आया, या कोई सवाल? प्रैक्टिस किसने प्रैक्टिस की थी? मैंने की थी। अच्छा, आपने प्रैक्टिस की थी। और स्टूडेंट्स हमारे साथ? मिस मलाइका, आपने की थी? मिस सुबह, आप थी? जी की थी। ओके। तो जब प्रैक्टिस क्या करें तो उसको जो है वो ग्रुप में भेज दिया करें, जैसे आज मिस सुबह ने भेजा, तो आप लोग ग्रुप में भेज दिया करें। अच्छा, एक सेकेंड, और स्टूडेंट्स से मैं देख लूँ। अच्छा, ये खुल गया। वेट एक सेकेंड, और स्टूडेंट्स आए, मैं उनको ज्वाइन कर लूँ, फिर मैं हम क्लास को आगे बढ़ते हैं। मिस सुबह, आपने प्रैक्टिस की थी कल, कल वाली क्लास की? अच्छा, चलें हम जो है आज की क्लास को आगे करते हैं कंटिन्यू, और हम एनिमेशन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये बता दें, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका ही, क्विक रिवीजन करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और सबसे पहले हम लोग जो है, जब भी हमें एनिमेशन बनानी होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक की फ्रेम बनाते हैं। की फ्रेम बनाने के बाद हम की फ्रेम का एक नाम सेट करते हैं। नाम हम लोग कोई भी रख सकते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड, आप अपना नाम भी रख सकते हैं, या आप किसी जो है थिंग का नाम रख सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप जो है नाम रख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई फ्रॉम हम लगा रहे हैं, फ्रॉम का मतलब हम उसको कह रहे हैं कि जब स्टार्ट हो तो इतना हो, और टू हो तो फिर इतना हो जाए। अब ये फ्रॉम और टू ही क्यों लिखा है हमने यहाँ पर, क्योंकि फ्रॉम फ्रॉम और टू आप लोग देखें तो इसको हम बेसिकली यूज कहाँ पर कर रहे होते हैं कि फ्रॉम मतलब के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, मतलब टू मतलब दूसरी पोजीशन, फ्रॉम टू। तो इस वजह से हम यहाँ पे फ्रॉम टू यूज किया। हम यहाँ पे परसेंट भी यूज कर सकते थे, कि यहाँ पे हम लोग जो है 0% लिख देते हैं। अभी हम करके देखेंगे, जब हम मल्टीपल जो है एनिमेशन बनाएंगे तो वो करके देखेंगे। अच्छा, की फ्रेम जो है एनिमेशन बनाने के लिए यूज होता है। कल अब्दुल्ला का सवाल था की फ्रेम क्या होता है। की फ्रेम जो है वो एनिमेशन बनाने के लिए यूज हो रहा होता है। अगर आप की फ्रेम नहीं बनाएंगे तो फिर एनिमेशन आपकी बनेगी नहीं। अच्छा, एनिमेशन बन गई आपकी, आपने फ्रॉम टू लगा लिया। एक काम करते हैं, फ्रॉम टू में हम यहाँ पे फ्रॉम में कुछ लिख भी देते हैं, बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं, लेटर से येलो कर देते हैं इसको। बल्कि येलो मैंने ऊपर ही किया हुआ है, तो इसको हम ब्राउन कर देते हैं, कोई मसला नहीं, कोई भी रख सकते हैं कलर। टू में भी हमें बैकग्राउंड कलर फिर लगाना पड़ेगा, बट टू में हमें डिफरेंट बैकग्राउंड कलर लगाना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या हो, ब्राउन हो, और ब्राउन के बाद ये इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए, ग्रीन हो जाए। इसको हम ग्रीन कर देते हैं। और हमें एक्चुअल फिर इसका जो होगा उसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो एक्चुअल फिर हमें बैकग्राउंड होगा उसको हटाना पड़ेगा। सेकंड, अब इसको अच्छा मैं ओपन में गूगल ऐप भी कर लेते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अगर मैं इसको ओपन इन ब्राउजर करूँ, अभी मैंने इसको इन्फिनाइट किया हुआ है, तो आप लोग देखिएगा कि क्या होगा। यहाँ पर आप देखें, ये देखें, स्टार्ट हुआ ब्राउन कलर से, फिर जाते 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 जो है ये, इसको इन्फिनाइट से हटाता हूँ ताकि बार बार ना चले। ये इन्फिनाइट हटा के इसको मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा इसकी टाइमिंग बढ़ाते हैं ताकि स्लो स्लो हो और आप लोगों को सही से समझ में आए ये इसकी टाइमिंग। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा कि डिले के बाद इंटरेक्शन काउंट का क्या मतलब था। यहाँ पे मैंने 3 लिखा तो 3 दफा चलेगा ये। इंटरेक्शन काउंट कितनी दफा चलना चाहिए। अब देखें, स्लो स्लो हो रहा है, ये देखें, यहाँ पर हुआ, और ये
वापस आके रुक जाएगा। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको एक एक ही कर देता हूँ, 3 तक हम वेट नहीं करते, इसको एक दफा चलने देते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं पेज। अब ये एक दफा चलेगा, लेकिन चला 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 जाते जाते अपना रंग कलर चेंज करता जा रहा है। कलर कौन सा चेंज कर रहा है ये? इसका एक्चुअल कलर कोई नहीं, देखिए एक्चुअल कलर इसका कोई भी नहीं है। बैकग्राउंड कलर जो है, अगर मैं इसके अंदर बॉक्स लिखूं ताकि आप लोगों को विजिबल हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज अ बॉक्स, या सिर्फ बॉक्स लिख देते हैं। तो अब आप लोगों को जो है ये देखिएगा विजिबल हो जाएगा। ये देखें, इसकी जो है विड्थ और हाइट कम की हुई है, इसलिए एक्स नजर नहीं आ रहा। अभी देखिए खत्म होगा यहाँ पे जाके, देखिए सिर्फ बी ओ नजर आ रहा है। अगर मैं जूम करूँ या नजर आ रहा है? ये देखिए मैं इसको जूम करता हूँ, सिर्फ बी ओ एक्स नजर आ रहा है आप लोगों को। ये देखें एक्स भी आ गया, बी ओ एक्स नजर आ रहा है। ये देखें, अब ये जैसे ही चलेगा, एक दफा चला, ये मैंने जूम किया हुआ है इसलिए आगे चले गया। ट्रांसलेट 100 पिक्सल, वापस आके देखें, इसका एक्चुअल बैकग्राउंड कलर कोई भी नहीं था, बाय डिफॉल्ट कोई कलर नहीं है इसका। तो इसने जो है, हमने देखें यहाँ पे कोडिंग के अंदर इसको कोई भी कलर नहीं दिया हुआ बैकग्राउंड कलर। तो इसने जब एक्चुअल पोजीशन पे आया तो इसका बैकग्राउंड कलर हट गया। बट जब ये एनिमेशन चलना स्टार्ट हुई, तो हमने कहा कि जब एनिमेशन चलना स्टार्ट हो तो पहला कलर था कौन सा? ब्राउन हो। और ब्राउन के बाद जब ये जो है ट्रांसलेट हो रहा हो, 100 पिक्सल्स ट्रांसलेट हो रहा हो, तो उसकी जो है आप कर दो, उसकी बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो। तो इस वजह से जो है ये शुरू में इसका जाते थे ब्राउन कलर होता है, फिर जाते जाते जो है आगे जब बढ़ रहा होता है, 1000 पिक्सल तक जा रहा होता है, ये ट्रांसलेट एक्स हो रहा होता है, तो ये अपना बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन में शिफ्ट कर लेता है। अच्छा, इसके बाद हम हमारे पास है फिल्म मोड। फिल्म मोड भी नहीं पढ़ा था ना कल हमने, या फिल्म मोड पढ़ लिया था? जी आप लोग पढ़ा है, फिल्म मोड पढ़ लिया था या नहीं पढ़ा था? अच्छा, मैसेज किया है कि नहीं पढ़ा था डायरेक्ट। नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा उससे पहले आप लोग बताएं कि ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई ना? नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले, और ये किस तरह वर्क करती है, क्या लगता है? बस लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है हमारी फिल्म मोड, उसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, फिल्म मोड बेसिकली क्या होता है? फिल्म मोड के अंदर हमारे पास आते हैं फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। फॉरवर्ड्स क्या होता है कि फॉरवर्ड्स में ये आगे जाके रुक जाएगा। अब ये चला, इसको मैं वापस जूम आउट कर लेता हूँ, 100 पे कर देते हैं वापस। ये देखें, ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ये फॉरवर्ड्स हमने इसको किया हुआ है, मतलब हम क्या कह रहे हैं सीएसएस को? फिल्म मोड बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होती है फिल्म मोड के अंदर, एक फॉरवर्ड एंड एक होती है बैकवर्ड्स। अब फॉरवर्ड्स हमने इसको किया, ये फिल्म मोड की है, सही है। डायरेक्शन हम लोगों ने इसमें नहीं लगाई है अभी, तो डायरेक्शन से आप कंफ्यूज नहीं हुआ, ये हमने इसको फिल्म मोड किया है फॉरवर्ड्स। अब फॉरवर्ड्स में क्या होता है कि भाई ये जहां पर हमने ट्रांसलेट 1000 किया, तो 1000 पिक्सल्स पे जाके ये आगे जाके रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि हमने सीएसएस को बोला है कि इसकी जो डायरेक्शन है फॉरवर्ड्स कर दो, और हमने बैकवर्ड का या किसी और चीज का जिक्र ही नहीं किया वहां पर। तो इस वजह से जो है ये फॉरवर्ड्स में जाकर रुक जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। और अगर इसी तरह मैं इसको बैकवर्ड कर दूं, इसको अगर मैं बैकवर्ड्स कर देता हूँ, बैकवर्ड्स करने के बाद अब देखिएगा ये, हाँ बैकवर्ड्स पर ये यहाँ से यहाँ पर आएगी। अब ये चलेगी, अब देखिएगा अब ये वापस आएगी तो बैकवर्ड में हो जाएगी। यहाँ गई और देखें वापस आ गई, फिर झटके से वापस आ गई। तो हम इसमें जो है ये फिल्म मोड बहुत कम यूज हो रहा होता है, बहुत रेयरली। और इसको आप बोथ भी कर सकते हैं, यहाँ पे बोथ का ऑप्शन भी होता है, आप बोथ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आप जो है वो बोथ कर दें तो इससे क्या होगा, फिर ये दोनों उसमें चलेगी, फॉरवर्ड भी होगी बैकवर्ड भी होगी। अच्छा यही था जो है हमारा ये फिल्म मोड। इसके बाद जो है हम अब देखते हैं, अच्छा मल्टीपल एनिमेशन कैसे बनाते हैं। मल्टीपल एनिमेशन जो है वो क्या होती है कि एक साथ दो दो एनिमेशन चल रही हो एक ही एलिमेंट के अंदर, उसको बनाने का भी सिंपल तरीका है। और ये मल्टीपल एनिमेशन जो है वो काफी ज्यादा बना रहे थे, तो गौर से सुनिएगा। हम इसको ये करेंगे आइडेंटिफायर। अच्छा आइडेंटिफायर बाय डिफॉल्ट इसकी जो है वो नाम होता है आइडेंटिफायर, तो इसको हम लोग इसका नाम रख देते हैं, लेटेस्ट से नबील टू रख देते हैं बस। कोई मसला नहीं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अच्छा उसके बाद मैं इसको अब यहाँ पे फ्रॉम टू नहीं लगाता, अब मैं यहाँ पे करता हूँ 0%, 0%। और उसके बाद इसको ही हम लोग कर लेते हैं, 4 दफा ले जाते हैं, एक को मैं कर दूंगा 0 के बाद हम इसको 20 कर लेते हैं, और इसको 50 कर लेते हैं। कुछ भी कर सकते हैं हमें, मतलब परसेंटेज हम डिफाइन कर रहे हैं कि इतने परसेंट पे आया तो ये हो, इतने परसेंट पे आया तो ये हो। इसको 80 कर लेते हैं, और इसको जो है हम 100 कर लेते हैं। इसमें हमने क्या कहा है कि 0% पे हो तो क्या करो, इसको जो है ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसफॉर्म। और अब इसमें हम ट्रांसलेट नहीं लगाते, चलें एक काम करते हैं, रोटेट लगा के देखते हैं। ट्रांसलेट हम कब से कर रहे थे, रोटेट इसको हम कर लेते हैं 300 डिग्री।
बल्कि 300 डिग्री काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम 100 डिग्री क्योंकि सब में डिवाइड करना है, 100 डिग्री करते हैं इसको। और इसको जो है हम 200 कर लेते हैं, 200 डिग्री। अच्छा ये क्यों, क्या एरर दे रहा है ये? अच्छा यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म वगैरह कुछ नहीं लिखा ना। वेट एक सेकेंड, एक काम करते हैं ना, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं पूरे को। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर। और क्योंकि सब में रोटेट करवाना चाह रहा हूँ, बस अब इनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 200 कर देते हैं, यहाँ पर जो है हम 220 कर देते हैं, 220 कर देते हैं। यहाँ पर जो है मैं कर देता हूँ 300 कर देते हैं पूरी। और यहाँ पर लेटर से 310 कर देते हैं या 320 कर देते हैं, 320। अच्छा अब जो है यहाँ पर ये हमारा एक एक न्यू एनिमेशन बन गई। एनिमेशन कैसे बनी, हमने क्या कहा है, एक हमने की फ्रेम बनाया है। एनिमेशन बनाने के सबसे पहला काम हमने की फ्रेम बनाते हैं। की फ्रेम बन गया हमारा। की फ्रेम बनाने के बाद उसको हम एक नाम दे देते हैं, नबील 2 के नाम से मैंने उसको एक नाम दे दिया। यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते थे। उसके बाद उसके अंदर आप लोग वैल्यूज डिफाइन करते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रोटेट किया है, आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्क्यू, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक, ट्रांसफॉर्म एक्सपेक्ट बहुत सारे कर सकते हैं। और सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर सकते आप, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर कलर और इस तरह की जो मतलब जो एनिमेट जो वैल्यूज एनिमेट हो सकें, जैसा कि मैंने ट्रांजिशन के इसमें बताया था कि जो वैल्यूज जो है वो आगे बढ़ सकती हूँ। जैसे हम कलर को आगे अगर जाके हम चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, कलर के अंदर बहुत सारी हैं। और इसी तरह की मैंने आप लोगों को था, जैसे मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, तो उसको हम नहीं यहाँ पे लगा सकते क्योंकि वो जो है इस तरह की एलिमेंट नहीं है कि जिसको हम बाद में चेंज कर सकें या कुछ हम लोग कर सकें। क्योंकि जब भी हमें सेंटर करना है किसी भी चीज को तो हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही लगाते हैं, हम उसको जो है कुछ और वैल्यू नहीं दे सकते। बट कलर के अंदर क्या है, कलर के अंदर हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं उसको, और कोई भी जो है कलर उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। अच्छा अब देते कैसे हैं, अब हम लोगों को करना क्या है, अब हमारी एनिमेशन तो बन गई, बट अब हमें इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई करना है इसको। और हमने ऐसे अप्लाई करना है कि ये फर्स्ट वाली एनिमेशन भी रहे और जो है इसकी सेकंड वाली जो एनिमेशन है वो भी अप्लाई हो। तो उसको करने के लिए हम लोग कॉमा सेपरेटर वैल्यूज का यूज करते हैं, मतलब एक कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर आप लोग देखें, सबसे पहले हम एनिमेशन का नाम लिखते हैं। नेम हमारा क्या है इसके अंदर, नबील, नबील 2। उसके बाद फिर हम स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में कह रहा हूँ कि भाई 4 सेकंड के लिए चल जाए। उसके बाद टाइमिंग फंक्शन के कौन सी पोजीशन में चलनी चाहिए, मतलब इज इन आउट या इज आउट में चलनी चाहिए, तो इसको हम इज आउट कर लेते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं इसको, आप जो भी जिस तरह की एनिमेशन आप चलाना चाह रहे हैं उस तरह से कर सकते हैं। फिर ये डिले पूछ रहा है कितनी कितनी देर का डिले करना चाहिए। अच्छा यहाँ से आप लोग देखिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक दफा इसको वीएस कोड की मदद से लिखें और इसको कमेंट कर लें, तो फिर आपको जो है ये वैल्यूज याद रहेंगी कि इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है। अच्छा टाइमिंग फंक्शन हम लोगों ने इसको बता दिया। उसके बाद डिले का बोला, डिले हम इसको 2 सेकंड का डिले बोलेंगे, 2s कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारा पूछ रहा है कि कितनी दफा चलना चाहिए, इंटरेशन काउंट पूछ रहा है कितनी दफा हमारा जो है ये चलना चाहिए। तो अभी इसको हम लोग जो है हम 2 कर देते हैं या 1 ही रखते हैं, या चलें समझने के लिए इसको 2 या 3 कर देते हैं, 2 ही कर देते हैं ताकि आप लोग 2-3 दफा चले, ताकि आप लोगों को समझ में आए। उसके बाद डायरेक्शन पूछा, डायरेक्शन में सेट करना नहीं चाह रहा, डायरेक्शन हमारे पास रिवर्स और जो है इंटरनल रिवर्स होती है, तो उसको हम नहीं अभी करना चाह रहा। फिल्म मोड भी मैं नहीं लगाना चाह रहा क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा कम यूज हो रही होती हैं, और ये आप लोग जब भी एनिमेशन बनाए तो उसका यूज नहीं करें क्योंकि ये जो है वो रेंडरिंग के अंदर काफी मसला करता है। रेंडरिंग क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे जब जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर हम लोग रेंडरिंग वगैरह को भी देखेंगे। सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग वो क्या होती है, वो सारे एडवांस टॉपिक उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये बहरहाल जब हम डायरेक्शन और ये फिल्म मोड वगैरह आप लोग यूज नहीं करेंगे, एक गुड प्रैक्टिस में नहीं आते। अच्छा अब हम लोग चल के देखते हैं कि हमारा जो है ये दोनों एनिमेशन वर्क कर रही है नहीं कर रही है। पेज को रिफ्रेश किया मैंने, सबसे पहले डिले हमने लगाया हुआ था, 2 सेकंड रुकेगा, 2 सेकंड के बाद देखें जैसे जैसे परसेंट बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से मैं इसको जूम कर लेता हूँ। आप अब सही से नजर आएगा। इसको दोबारा हम जो है रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब पहले डिले हमने लगाया था, वहां पे डिले होगा 2 सेकंड में, उसके बाद ये देखें साथ साथ बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, साथ साथ इसकी रोटेशन भी हो रही है। ये देखें हमने इसको जिस हिसाब से उसने सेट किया हुआ है कि 0% पे जो है 100 डिग्री घूमे और 20% पे 200 डिग्री, इसी तरह ये सारे डिग्री जो है वो हमारा इसने परफॉर्म कर दिया।
अच्छा, ये समझ में आया मल्टीपल एनिमेशन कैसे लगाते हैं। मल्टीपल एनिमेशन जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज करके आप इसको नीचे वाली लाइन में भी लिख सकते हैं, ताकि जो है आप लोगों के लिए इजी रहे। स्पेस देके इसको आगे कर देते हैं, यहाँ पर रखते हैं इसको, बस। अब देखिए ये दो एनिमेशन हम लोगों ने एक ही बॉक्स के अंदर अप्लाई कर दी हैं, और ये सारी चीजें जो है एक ही दो लाइन के अंदर, हमारी ये सारी चीजें जो है 10 लाइनों का कोड हमारा 2 लाइनों के अंदर आ गया। बल्कि 10 लाइनों का भी नहीं, 20 लाइनों का, क्योंकि तो हमने यहाँ पे दो जो है वो एनिमेशन लगाई, तो ये 20 लाइनों का कोड हमारा 2 लाइनों के अंदर आ गया। तो आप लोग कॉमा सेपरेट वैल्यूज का यूज करके आप लोग जो है इसको मल्टीपल एनिमेशन बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ दो बनाई हैं, आप 3 4 बना सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आ रही एनिमेशन, समझ में नहीं आ रही, आप MDN रेफरेंस पर क्लिक करें, ओपन करें, आप लोगों के सामने जो है ये पूरा रेफरेंस कोड खुल जाएगा। यहाँ से जाके आप एनिमेशन देख लें, किस तरह क्या क्या चीजें वर्क करती हैं, किस तरह की होती हैं, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सही है। अच्छा, ये लीनियर आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, लीनियर जो है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पे लीनियर लिखा हुआ आ रहा है। बाकी तो हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये सारा आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप लोगों को और एनिमेशन के बारे में जानना है, बट जितना ज़रूरी था, इंपॉर्टेंट था, वो मैंने बता दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को, जैसे आप लोग बना रहे हो और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो नहीं समझ में आ रही हो, जैसे सिंटैक्स में कोई एरर आ रहा है, तो आप यहाँ पर आके पहले देखें, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर जो है हम, आप लोग अगर फिर भी नहीं आप लोग की वो सेट हो, एरर आ रहा हो फिर भी, तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, समझ में आ गया। एनिमेशन का यही टॉपिक था बस। एनिमेशन के अंदर जो है सारी चीजें यही होती हैं। ये समझ में आ गया सबको? कोई सवाल है किसी का? आ गया सर। आ गया, बस सही है, ठीक है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम न्यू फोल्डर बनाते हैं, क्लास 27 के नाम से। क्लास 27, और इसको ओपन विथ कोट कर लेंगे। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे CSS फिल्टर्स के बारे में। CSS फिल्टर्स क्या होते हैं वो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं main.html के नाम से फाइल बना लूंगा, और वेलकम पेज को बंद करते हैं। बॉयलर प्लेट लगाते हैं जल्दी से। अच्छा, बॉयलर प्लेट लगाने के बाद मैं यहाँ पर पहले एक काम करते हैं हम। CSS फिल्टर को समझने के लिए हमें कुछ इमेजेस चाहिए होंगी, तो हम इमेजेस किसी पीपल की इमेजेस चाहिए। किसकी रखते हैं सर? इन्हीं की रख लेते हैं अभी फिलहाल। किसी पीपल की चाहिए, तो अब क्या करें, यही सही है। अच्छा, इनकी इमेजेस में जाके मैं कोई भी इमेज, यही इमेज रख लेते हैं। कॉपी, सेव इमेजेस। अच्छा, इसको मैं कहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ? मैं इसको जो है अपने फोल्डर में, डेस्कटॉप पे जाऊँगा। डेस्कटॉप में वेब डेवलपमेंट का फोल्डर बना हुआ है, 27 फोल्डर के अंदर जाके मैं इसको सेव कर लूँगा। अच्छा, और हमें एक दो तीन पिक्चर और चाहिए होंगी। अब एक काम करते हैं, चलें अब एक और दूसरी कोडिंग की पिक्चर रख लेते हैं, मसला नहीं है। कोडिंग, और कोई भी रख लेते हैं, यही रख लेते हैं, सेव इमेजेस। और ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर हमारा क्लास 27 नाम से फोल्डर बना है, उसके अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब इसको बंद कर देते हैं। अब हमारे पास दोनों जो है ये आ गई इमेजेस। बैक साइड में तो सिर्फ बाइनरी। वेट, ये क्यों नहीं खुल रहा? एक सेकंड में, भी सही से डाउनलोड नहीं हुई पिक्चर्स, क्या मसला हुआ? ओके, सही से डाउनलोड नहीं है। एक काम करते हैं, हम इसका URL उठा के जो है Ctrl+Shift+T करूंगा। इसको बंद करते हैं। इसका URL उठा के हम रख लेते हैं वहां पर। URL कैसे उठाएंगे? सबसे पहले बॉडी के अंदर हम जो है, एक मैं div डॉट कंटेनर बना लेता हूँ। div डॉट कंटेनर, और इसके अंदर जो है मैं, अच्छा मैंने इसको की क्लास जो है वो होनी चाहिए। इसके अंदर इमेज टैग लगा लेते हैं हम। इमेज के अंदर SRC के अंदर मैं इसका जो है वो रख दूंगा। इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी इमेज,
एड्रेस करते हैं, मे बी सेकंड अभी पता चल जाएगा। अब इसको हम गो लाइव करते हैं, अगर लग गई तो सही है। लग गई, बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब इसको मैं ऑल्ट और जेड कर लेता हूँ। ओ माय गॉड, बल्कि कुछ ज़्यादा बड़ी आ गई। एक सेकंड मैं ये इसका सेट कर लूँ, फिर आप लोगों को जो है मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरी इमेज, एक और इमेज लगानी है हमें। इमेज लगा लेते हैं यहाँ पर एक और। ये CSS फिल्टर समझने के लिए जो है इमेज लगाना ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए इमेज, और CSS फिल्टर सही से समझ में आ जाए। चलो ठीक है, मैं इसको यही पेस्ट कर लूँगा। ओके, सही हो गया। और इसको मैं रोटेट मीटिंग कंट्रोल, और ये मैं इस तरह कर लूँगा। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और ये मेरा बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगा। अच्छा, अब इसको मैं गो लाइव किया था, गो लाइव नहीं किया है हम लोगों ने, इसको बंद कर लेते हैं इसको। ओके, ओपन इन ब्राउजर। नो सरप्राइज, हमारे पास जो है इस तरह तो इमेजेस आ गई। अब CSS ब्लर क्या होता है? CSS ब्लर को देख, CSS फिल्टर्स को देखते हैं। CSS फिल्टर्स हम लोग लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्टाइल टैग लगाऊंगा हेड के अंदर। स्टाइल टैग लगाने के बाद इसके अंदर मैं कहूँगा कि इमेज को क्या करो, इमेज को फिल्टर कर दो। फिल्टर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी रखो आप? फिल्टर के अंदर रखो। देखिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, अभी इन सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहले हम ब्लर देख लेते हैं। ब्लर को मैं कहता हूँ 10 पिक्सल ब्लर कर दो। ब्लर आप लोग समझ गए होंगे कि 10 पिक्सल जो है ये ब्लर हो जाएगी। रिफ्रेश करते हैं, देखें 10 पिक्सल जो है ये ब्लर हो गई। ये काम करते हैं, इनको अलग अलग क्लासेस देते हैं। मैंने कोई क्लास ही नहीं दी, क्लास दे देते हैं यहाँ पे, क्लास। माय गॉड, क्लास इसको मैं दे देता हूँ IMG1, और इस वाली को दे देता हूँ IMG2। क्लास IMG2। अब यहाँ पर इसको मैं करता हूँ IMG1 डॉट IMG1 करना पड़ेगा मुझे इसको। डॉट IMG1 किया मैंने। अब देखिएगा सिर्फ फर्स्ट वाली इमेज जो है वो ब्लर हो जाएगी। रिफ्रेश किया मैंने पेज। अच्छा, क्यों नहीं हुई है ये? अच्छा, इसको मैंने क्लास से गलत दी है, अब सही हो जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट वाली जो इमेज थी वो हमारी 10 पिक्सल ब्लर हो गई, और सेकंड वाली इमेज जो है वो हमारी वैसे ही रही। तो फिल्टर्स हमें क्या मदद करते हैं हमारी पिक्चर्स को एडिट करने में? आप लोगों ने सॉफ्टवेयर कोई भी काफ़ी यूज़ किए होंगे। अभी जो मार्केट में आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, उसका नाम इमेज को करने के लिए तो जैसे वो होता है एडोब फोटोशॉप हो गया, और इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर हैं। वो जो है क्या करते हैं, वो हमारी पिक्चर्स को एडिट करते हैं। बट हम लोग यूजिंग CSS भी पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं। और CSS की मदद से हम लोग किसी भी पिक्चर या किसी भी और भी इसी तरह की जैसे एनिमेशन वगैरह बनाना, उसको जो है हम एडिट कर सकते हैं। और अभी तो मैंने सिर्फ ब्लर का बताया। एक काम करता हूँ, मैं फिल्टर के ऊपर होवर करूंगा, और फिल्टर के ऊपर होवर किया, मैं इसके एमडीएन रेफरेंस पर चले जाऊंगा। एमडीएन रेफरेंस पे मैं जाऊंगा तो मुझे जो है पूरा का पूरा फिल्टर्स के बारे में बता देगी, कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या चीजें जो है इसके अंदर होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ब्लर मैंने आप लोगों को बताया। ब्लर क्या कर रहा है यहाँ पर, आप लोगों को देखें, ब्लर पिक्चर को ब्लर कर रहा है। यहाँ पे मैंने ये दोनों इन्होंने से 5 पिक्सल्स की हुई है, मैंने वहां पर जो है वो 10 पिक्सल्स की हुई थी। तो ये यहाँ पर फिल्टर जो है हमारा ब्लर कर देता है। अच्छा, कंट्रास्ट एक होती है प्रॉपर्टी हमारे पास कंट्रास्ट की। हम लोग ब्लर हटाता हूँ, मैं ब्लर अब नहीं करना मुझे, ब्लर को रहने देते हैं। ब्लर के साथ मैं एक काम करता हूँ, एक इमेज के बना लेता हूँ जिनको मैं दोनों में करना चाह रहा हूँ, या दोनों को छोड़ एक में भी करते हैं। फिर मैं आ जाऊँगा फिल्टर। फिल्टर के साथ मेरे पास होता है कंट्रास्ट। ब्राइटनेस भी हमारे पास है। ब्राइटनेस का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे। अगर मैं 20 पिक्सल अगर करूँ, 20 पिक्सल करने के बाद ये देखें, या 20% कर देते हैं इसको। चलें अभी इसी तरह ही देख लेते हैं। इसका कंट्रास्ट बढ़ गया। अभी आप लोगों को विजिबल तो नहीं हो रहा होगा, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद इसको जो है हम परसेंट में कर लेते हैं पहले तो। और 20% बहुत कम हुआ, तो इसको हम जो है वो
200 पिक्सल ही करते हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंस तो नजर आए कम से कम। ये देखें सर, कंट्रास्ट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप लोग अगर इसको देखें, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो अब इसका जो है कंट्रास्ट अगर मैं बढ़ाता जाऊँ यहाँ से 200 की जगह मैं इसको 400 कर दूँ, तो देखें कंट्रास्ट कैसे बढ़ गया। और 600, ये ऐसे इसकी विजिबिलिटी इतनी कम हो जाएगी। इसको मैं 900 में ऐसा कंट्रास्ट बढ़ा दिया, तो आप लोग अपनी पिक्चर्स को जो है, देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट का 0 0 क्या, पिक्चर ही गायब होगा क्योंकि जीरो कंट्रास्ट होगा, उसके जीरो कलर्स होगा। इसको मैं 200 वापस कर देता हूँ। 200 भी काफी ज्यादा हो रहा है, 100 ही सही है। तो 100 जो है, इसका कंट्रास्ट हमने 100% कंट्रास्ट का बढ़ा दिया है। तो ये कंट्रास्ट वगैरह और ये ग्रे स्केल क्या होता है, ये अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। ग्रे स्केल क्या कर रहा होता है, फिल्टर ग्रे स्केल लगाते हैं हम लोग, ग्रेश कर देगा आपकी ब्लैक एंड व्हाइट। आप लोगों ने देखी होगी पिक्चर्स। तो आपकी जो है, अब हम एक काम करते हैं, इसको इमेज 2 के ऊपर लगा कर देखते हैं। इसको हम इमेज 2 के ऊपर लगाते हैं फिल्टर को, फिल्टर ग्रे स्केल। ग्रे स्केल को भी जो है हम, अच्छा ये देखें सारी चीजें मैंने याद नहीं की हुई है सारी। ग्रे स्केल को परसेंट में रखते हैं, डिग्री में रखते हैं। आप लोग रेफरेंस का यूज करें और ऐसी चीजों का यूज करके उसके बाद जो है आप लोग आगे करें, क्योंकि ये जो फिल्टर्स वगैरह हम बहुत कम यूज करते हैं, बट हमें जरूरत पड़ जाती है कभी करने की। कभी क्लाइंट हमसे रिक्वेस्ट कर देता है कि भाई इसका कंट्रास्ट बढ़ा दो या इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। तो आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि किस तरह जो है इसके इस इमेज को एडिट कर सकते हैं हम लोग यूजिंग सीएसएस। आप लोगों ने ऐप्स का यूज करते हुए तो किया होगा, बट आप लोग जो है अब सीएसएस का यूज करके भी आप लोग इमेज को जो है एडिट कर सकते हैं। मैंने ग्रे स्केल इसका 80% किया, तो ये कैसे ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। अगर मैं इसको जो है इसकी बढ़ाता जाऊं या कम करता जाऊं, इसकी मैं आपको कम करके दिखाता हूँ। देखिए मैं इसे जैसे जैसे कम करूंगा वापस सेट होती जाएगी। ये देखिए वापस सेट होगा। इसको मैं माइनस में भी लेके जा सकता हूँ, मतलब इसको मैं बहुत ज्यादा जो है इसका वापस कलर लेके आ सकता हूँ, लेकिन उसमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इमेज जो है ये बाय डिफॉल्ट जिस कलर की वैसी होगी। अब मैं जैसे जैसे वैल्यूज को बढ़ाता जा रहा हूँ, ये देखें वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर एक एक वक्त आएगा ये फुल ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगी। ये देखिए जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ इससे ज्यादा ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती। तो आप लोग अपनी इमेज को जो है वो एडिट कर सकते हैं यूजिंग सीएसएस। अच्छा उसके बाद और प्रॉपर्टीज होती हैं। पेज रिफ्रेश करूंगा वापस सेट हो जाएगी। और प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं। ड्रॉप शेडो क्या करता है, अच्छा इसको यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। ड्रॉप शेडो जो है वो शेडो को ड्रॉप कर रहा होता है, इस तरह आ रहा होता है। रोटेट क्या होता है कि जो है हुई रोटेट, यहाँ पे जो आप लोगों को आप लोगों के सामने जो लिखा हुआ आ रहा है हुई रोटेट, मतलब कि जो पिछले वाला कलर होता है वो उसमें नहीं रखते, यहाँ पे इमेज ऐसी लगी हुई है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर इसको ऐसे डिफाइन किया है कि पीछे वाला जो कलर है वो ज्यादा डार्क हो जाता है और पिछले वाले कलर का देख रही है अगर आप लोग, तो रोटेट हो गई इमेज यहाँ पर। तो हुई रोटेट हम लोग बहुत कम यूज कर रहे होते हैं, बट कभी कभार करना पड़ सकता है। तो इस वजह से जो है ये बस यही होता है। अच्छा बाकी इसकी जो वैल्यूज हैं यही वैल्यूज होती हैं इसके अंदर। ब्राइटनेस को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्राइटनेस आप लोगों को बताने की जरूरत तो नहीं है, बट ब्राइटनेस का तो पता होगा आप लोगों को। फिर भी ब्राइटनेस हम लोग देख लेते हैं किस तरह की ब्राइटनेस जो है यहाँ पे बढ़ रही होती है। और दूसरा आप लोगों के पास इसके अंदर जो है वो ओपेसिटी भी होती है, उसको भी हम देखते हैं। ब्राइटनेस ब्राइटनेस जो है इसको हम ब्राइटनेस की करते हैं, एक सेकेंड। ब्राइटनेस इसकी हम लोग कर लेते हैं 30%, फिर इसको इंस्पेक्ट से बढ़ाते जाते हैं। इसकी 30% मैंने ब्राइटनेस कर दी, तो ये काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गई। इसको कम करते हैं, वैल्यूज़ की कम करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से जो है ठीक है ब्राइटनेस ऐसे से बढ़ा रहा हूँ, ब्राइटनेस बढ़ रही है यहाँ पर देखें। जैसे इतनी ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई यहाँ पर, जब इसको मैंने 30 किया था कि वो विजिबल ही नहीं हो रही थी पिक्चर। तो आप लोग जो है ब्राइटनेस वगैरह अपनी इमेज की या किसी भी चीज़ की जो है आप लोग बढ़ा सकते हैं। और अगर इनको आप जीरो वैल्यू देंगे तो इमेज गायब हो जाएगी। ये देखें ब्लैक स्क्रीन आ गई। अगर आप लोग इसको जीरो वैल्यू देते हैं तो इमेज जो है वो गायब हो जाती है। इसकी ब्राइटनेस आप लोग बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास आता है ओपेसिटी आती है हमारे पास, इसको भी कमेंट कर लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें सीएसएस के अंदर ये जो है पता होनी चाहिए आप लोगों को। और कभी कभी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन हो जाता है कि फिल्टर्स क्या होते हैं। फिल्टर्स के अंदर जब हम ग्रे स्केल का यूज करते हैं, तो ग्रे स्केल का मतलब क्या होता है। तो ग्रे स्केल आप लोगों से जब भी पूछा जाएगा फिल्टर्स के अंदर, सीएसएस के अंदर फिल्टर्स सब होते हैं, उसके अंदर जब ग्रे स्केल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो क्या होता है, तो आप लोग को फौरन पता होना चाहिए कि उसको हम परसेंट में वैल्यू देते हैं। और परसेंट में वैल्यू देने के साथ साथ वो क्या करता है, वो इमेज को जो है ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ लेके जाता जाता है। हमने यहाँ पे 80% रखा है, तो 80% जो है ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा इमेज को। अच्छा यहाँ पे हम ओपेसिटी देख रहे थे, ओपेसिटी हम लोग दे देते हैं इसके अंदर 30%।
इसकी विजिबिलिटी जो है देखिए कितनी ज्यादा कम हो गई। ओपेसिटी का क्या मतलब होता है? विजिबिलिटी। अब मैं जैसे जैसे इसकी विजिबिलिटी ओपेसिटी कम करता जाऊंगा तो जो है ये देखें उतनी ज्यादा, देखिए मैंने 11% किया कि ओपेसिटी 11% हो, जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे विजिबिलिटी भी इसकी जो है बढ़ती जाएगी। तो इसका यूज, ओपेसिटी का यूज आप लोग कहाँ कर सकते हैं? आप लोग जो है वो जब लेआउट बनाए, अभी हम लोग ग्रिड पढ़ेंगे आगे आगे आने वाली क्लासेस में, ग्रिड से आप लोग को पता चलेगा, ग्रिड से हम लोग लेआउट्स बना सकते हैं। लेआउट कैसे बनाते हैं कि एक पिक्चर के ऊपर उसके एक और इमेज, मतलब एक बॉक्स के ऊपर उसके ऊपर एक और बॉक्स, उसके ऊपर एक और बॉक्स, तो उस तरह आप लोग इमेजेस को एक के ऊपर एक इमेज रख सकते हैं। और उसके अंदर आप लोग फिल्टर ओपेसिटी का यूज करके आप लोग उसकी जो है ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ताकि पिछली वाली इमेज जो है वो विजिबल हो। अब इसके ऊपर मैं अगर कोई और पिक्चर रखता हूँ तो जो है वो ये वाली पिक्चर भी विजिबल होगी, वो वाली पिक्चर भी विजिबल होगी। तो इस तरह आप लोग जो है वो ओपेसिटी का यूज करके आप लोग एक के ऊपर एक पिक्चर रख के सारे पिक्चर्स को देख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और देख लेते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सबको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिल्टर फिल्टर क्या करता है, सीएसएस के अंदर पिक्चर को एडिट कर रहा होता है। और पिक्चर को एडिट हम लोग इन वैल्यू, अगर अभी आप लोग वैल्यूज भूल जाए, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, आप लोगों में से 90% जो है वो ये एनिमेशन का जो मैं टॉपिक बताया वो आप लोग 5 से 6 दिन बाद भूल जाएंगे। अब कुछ लोग होंगे 1% ही, मैंने इस वजह से मैंने 99% बोला कि वो 1% ऐसे होते हैं स्पेशल लोग जो है वो याद कर लेते हैं। बट मैंने तो आज तक कभी इन सारी वैल्यूज को और ये फिल्टर ब्लर क्या कर रहा होता है ये सारी चीजों को बस मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, याद कभी नहीं किया। मुझे जब भी लगाना होता है, मुझे एडिट करनी होती है, मुझे पता है कि फिल्टर जो है वो पिक्चर एडिट करता है। अगर मुझसे कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरी जो है वो इस इमेज, मेरे पास ये इमेज है बट इसकी ब्राइटनेस काफी लो है, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देना, तो मुझे पता है कि पिक्चर एडिट कैसे होती है। पिक्चर एडिट होती है फिल्टर से। तो मैं गूगल पे जाऊंगा, फिल्टर्स लिखूंगा, मेरे पास कितने सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उसको मैं खोलूंगा, मुझे पूरा का पूरा रेफरेंस और जो सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर गूगल पे नहीं भी जाने का दिल चाह रहा मेरा, मैं फिल्टर के ऊपर होवर करके एमडीएन रेफरेंस खोल के डायरेक्ट मैं उसकी रेफरेंस कोड पे पहुंच जाऊंगा। तो मैं इनको कभी भी याद नहीं करता। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मतलब हर दफा, जैसे मार्जिन पैडिंग, विड्थ, हाइट और इस तरह की जो चीजें हैं जैसे डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। बट ये जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं इनको याद करने की और रटने की जरूरत नहीं है। बट जो ज्यादा यूज हो रही होती हैं चीजें, जैसे मैंने अभी नाम लिया आप लोगों के सामने, उन सारी चीजों को जो है आप लोग याद कर लें। जो मेन प्रॉपर्टीज होती है, जो हम लोग हर यूज कर ही रहे होते हैं सारी चीजों को, सारी चीजें जो है, जैसे बॉक्स बनाने के हम लोग अभी यहाँ पे विड्थ हाइट वगैरह यूज करते हैं, उसको बैकग्राउंड कलर बॉर्डर देते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि बॉर्डर के अंदर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर रहे होते हैं जब बॉर्डर लगेगा। तो ये इस तरह की चीजें याद करने की जरूरत है। बट ये सारे इस तरह के टॉपिक जो है इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोगों को बस पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ओपेसिटी क्या कर रहा है, ब्राइटनेस क्या करती है, ग्रे स्केल, कंट्रास्ट, ब्लर क्या करता है, ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, बट रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और देख लेते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। बस यही प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। और फिल्टर अनसेट जो है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी, इसको भी कमेंट ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और अब इस पूरे को कमेंट कर लेते हैं। तो यही थी आज का क्लास हमारी। और जो है वो, किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर ले, तो मैं सेट करना चाह रहा हूँ कोड को, चल है। अच्छा, किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर ले जल्दी से। रिकॉर्डिंग कब तक शेयर होगी? रिकॉर्डिंग रात में शेयर हो, रात में की जाएगी। रिकॉर्डिंग लेट नाइट ही होती है अपलोड, तो मैं जो है लेट नाइट हो जाएगी अपलोड। अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में देखा सीएसएस एनिमेशंस को देखा था हमने, और हमने जो है ये सीएसएस फिल्टर्स देखा। अब नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास है, मे बी वो हमारा नेक्स्ट वीक जो है लास्ट वीक हो, कंफर्म नहीं बता सकता शायद। हम लोग सारी चीज़ें, मैं कोशिश करूँगा कवर कर लें। उसके बाद हम लोग जो है हमारा फैब के जो बाकी 2 वीक्स बचेंगे, उन 2 वीक्स के अंदर हम लोग, एक वीक के अंदर तो हम लोग अपनी रिवीजन क्लास रख लेंगे। मतलब रिवीजन क्लास के साथ साथ मैं आप लोगों को टेस्ट टेस्ट के भी बारे में बताऊंगा, और आप लोगों को जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे जो रहते हैं, जो मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आए और जो इम्पोर्टेंट है उनको गो थ्रू कर लेंगे। और एक वीक हम ऐसा रखेंगे जिसके अंदर हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, जैसे रियल वेबसाइट बना रहे होंगे, और प्रॉपर वेबसाइट बनाना आप लोगों को दिखाऊंगा बनाकर। और आप लोगों को फिर एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, फाइनल प्रोजेक्ट आप लोगों ने वो बनाना है। और उसके साथ हम लोग फेब के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में हम जो है अपना
HTML और CSS का टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, चलें फिर इंशाल्लाह आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, और रिकॉर्डिंग जो है रात में अपलोड हो जाएगी। आप लोगों के पास एक वीक है। अच्छा, आज मैं प्रोजेक्ट दूंगा आप लोगों को, प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाना है। वो प्रोजेक्ट नहीं, सॉरी, असाइनमेंट दूंगा। वो ज़्यादा बड़ा असाइनमेंट नहीं है। फाइनल प्रोजेक्ट तो आप लोगों को मिलेगा, वो तो जो है हम लोग जब पूरा सीरीज पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोगों को फाइनल प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसके मैंने आप लोगों को पता ना 10 नंबर हैं, और वो तो फाइनल है। लेकिन आज आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा मैं, आप लोगों ने वो असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास तक, मतलब नेक्स्ट जो है वो जब फ्राइडे हमारी क्लास है, तो जब तक आपने जो है वो बनाना है। और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।